हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ऊर्जा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, एडीओ का ये हमारा क्लास 62 है। इससे पहले जो है एडीओ से रिलेटेड वीडियोज 61 है ना, 61 वीडियोज चैनल पर अवेलेबल हैं और रोज जो है एडीओ के लिए 2 वीडियो डाले जाते हैं। तो जो नए लोग हैं और रेडियो की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि 2 वीडियो एडीओ के सिलेबस अनुसार रोज चैनल पे डाले जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा से संबंधित प्रश्न होंगे आज के। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और डी है कोरबा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी कोरबा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेरा, बी क्रेडा, सी क्रेडाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रेडा। ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यालय का नाम क्या है? क्रेडा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रेडा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2000, बी 2001, सी 2002 और डी है 2003। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडा की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है, और क्रेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, क्रेडा की स्थापना 2001 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी सोलर ऊर्जा और डी है पवन ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। इससे जो है लगभग 95% ऊर्जा छत्तीसगढ़ को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित किया जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी है सोवियत संघ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ के सहयोग से जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले विद्युत उत्पादन केंद्र का स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल कंपनी कार्यरत है? ऑप्शन ए है जिंदल पावर लिमिटेड, बी है रिलायंस पावर कंपनी, सी है भारती मित्तल पावर कंपनी और डी है एनरॉन पावर लिमिटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो है एक क्या है, निजी क्षेत्र की थर्मल कंपनी है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, जिंदल पावर लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मड़वा थर्मल पावर प्लांट इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है रायगढ़, बी कोरबा, सी जांजगीर चांपा और डी है बिलासपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा में, है ना। मड़वा थर्मल पावर प्लांट जो है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट के 2 यूनिट जो है लगे हुए हैं। ठीक है, मड़वा थर्मल पावर प्लांट में, और ये जो है 2015-16 से कार्यरत है। ठीक है, तो ये सबको भी ध्यान में रखेंगे। मड़वा थर्मल पावर प्लांट जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इसमें जो है 500 यूनिट के 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और टोटल उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। और फिर इसको जो है 2015-16 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 2005, बी 2006, सी 2007 और डी है 2008। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का स्थापना 2007 में हुआ था और इसकी क्षमता जो है कितनी है? 500 मेगावाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस जिले में तापीय विद्युत गिरी विद्यमान है? ऑप्शन ए है कवर्धा, बी महासमुंद, सी गरियाबंद, डी कांकेर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तापीय विद्युत गृह विद्यमान है
पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इन किसी भी जिले में जो है तापीय विद्युत गृह स्थापित नहीं किया गया है ना। कहाँ कहाँ स्थापित है? जांजगीर चांपा में, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा जिले में। ठीक है, ताप विद्युत गृह है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताप विद्युत परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। एक साइड परियोजना है, दूसरी साइड स्थान दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि कौन सी परियोजना जो है किसी स्थान पर स्थित स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है मड़वा, जो कि कहाँ है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से इफको, ये कहाँ है? प्रेमनगर में। ठीक है, और भैया थान, तो ये जो भैया थान में ही होगा, है ना। और बुंजी बुंदेली, ये कहाँ है? कोरिया जिले में। ठीक, तो इस तरह से जो है ये सुमेलित होगा। ठीक है, मड़वा, जांजगीर चांपा, इफको, प्रेमनगर, भैया थान जिले, भैया थान जगह में स्थान है ना। इसके बाद फिर बुंजी बुंदेली, कोरिया। ठीक, तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप विद्युत संयंत्र का जल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है हसदेव नदी, बी खारून नदी, सी महानदी और डी है जोंक नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हसदेव नदी, है ना। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र को पानी की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो हसदेव नदी से। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर कहाँ है? ऑप्शन ए है कोरबा, बी सीपत, सी लारा और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जगह पर जो है एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्थापित किया गया है। ठीक है, कोरबा, सीपत और लारा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है। ऑप्शन ए है 1000 मेगावाट, बी है 2100 मेगावाट, सी है 2320 मेगावाट और डी है 2600 मेगावाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2600 मेगावाट जो है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरबा सुपर थर्मल पावर की पहली इकाई का आरंभ वर्ष है। ऑप्शन ए है 1971, बी है 1983, सी 1987 और डी है 2009। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा सुपर थर्मल पावर की पहली इकाई की जो आरंभ वर्ष है, उत्पादन वर्ष 1983। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए है महानदी, बी अरपा, सी हसदेव और डी है शिवनाथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का जो पहला जल विद्युत परियोजना है महानदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए है इंद्रावती, बी महानदी, सी हसदेव और डी है शिवनाथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हसदेव नदी पर जो है मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हसदेव पांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता है। ऑप्शन ए है 50 मेगावाट, सी 80 मेगावाट, सी 120 मेगावाट और डी है 150 मेगावाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 मेगावाट। ठीक है, हसदेव पांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिकासार जल विद्युत गृह किस तहसील में स्थित है? ऑप्शन ए है मैनपुर, बी देवभोग, सी छूरा और डी है गरियाबंद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गरियाबंद जिले में। ठीक है, सिकासार जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो गरियाबंद में, और इसकी उत्पादन क्षमता है 7 मेगावाट। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ऑप्शन ए है रुद्री जल विद्युत परियोजना, बी है मिनी माता जल विद्युत परियोजना, सी कोरबा जल विद्युत परियोजना और डी है बोध घाट जल विद्युत परियोजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है हमारे छत्तीसगढ़ की, मिनी माता जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोरबा में हसदेव नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगरेल जल विद्युत परियोजना हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है महानदी,
बी अरपा, सी कन्हार और डी है इंद्रावती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर, है ना। गंगरेल जल विद्युत परियोजना, जिसको क्या हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है 160 मेगावाट, बी है 260 मेगावाट, सी है 290 मेगावाट और डी है 360 मेगावाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में जो है बायोगैस से 360 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ना, जो कि किससे, गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 360 मेगावाट है बायोगैस के द्वारा जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का क्या नाम है। ऑप्शन ए है बलरामपुर, बी जसपुर, सी कबीरधाम और डी है धमतरी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरधाम, कवर्धा। ठीक है, जो कि क्या करता है, गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन ए है बालोद, बी धमतरी, सी रायपुर और डी है बलरामपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो है पवन ऊर्जा बालोद जिले में लगाया गया था 1991 में। ठीक है, और ये जो है अभी वर्तमान में बंद है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के पहले भूतापी संयंत्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है कांकेर, बी बस्तर, सी अंबिकापुर और डी है बलरामपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का जो पहला भूतापी संयंत्र है बलरामपुर जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा और डी है बायोमास ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा का। ठीक है, जो पहुंच विहीन क्षेत्र हैं वहाँ जो है सौर ऊर्जा उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई है। ऑप्शन ए है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, बी है इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सी है जवाहर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और डी है सरदार पटेल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजीव गांधी के नाम पर जो है दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है 20 यूनिट, बी है 30 यूनिट, सी है 40 यूनिट और डी है 50 यूनिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बत्ती कनेक्शन वालों को जो है 40 यूनिट तक विद्युत जो है फ्री में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ के कुल गांवों में से कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ऑप्शन ए है 50%, बी है 70%, सी है 80% और डी है 95%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लगभग जो है 95% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में किस जिले में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग और डी है कोरबा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने का संयंत्र जो है रायपुर में स्थापित किया गया है 2020 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का राज्य विद्युत गृह का औसत उत्पादन में भारत में क्या क्रम रहा है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है चतुर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत गृह का औसत उत्पादन में जो है भारत में कौन सा क्रम है, तो पहले क्रम पर है। ठीक है, अपना छत्तीसगढ़।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते थे, और अभी इसका जो है पार्ट 2 आने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको जो है लेके आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो भी डलते हैं उसको, है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।